यार ये ऑन ईयर उतना अच्छा लग नहीं रहा है जितना ऑफ एयर लग रहा था। अभी आपको नीरज जी दिखेंगे, इनका तो बढ़िया दिख रहा है। वीरू बैठे हैं क्या? मेरा तो ऐसा लग रहा है छींटे डाल दी है किसी ने। अभी सब दिखेंगे आपको। है ये ठीक है, इनका अपना कुछ मामला गड़बड़ है यार। वीरू छींटे छींटे से दिख रहे हैं ना? नहीं, अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ वही मैं तारीफ सुनना चाहता था। ठीक है। दूसरे वो मेरे सामने स्क्रीन छोटी थी शायद इसलिए। लेकिन चलिए, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और बढ़िया सेशन रहा कल का। जब मैं बढ़िया कह रहा हूं तो दरअसल जिस तरह के ग्लोब के समीकरण थे या जिस तरह के गिफ्ट निफ्टी के संकेत आ रहे थे, उससे तो कहीं बेहतर सेशन हमने डिलीवर करके दिखाया। 25,000 के पार यानी कि माउंट 25K को रिकॉन्कर करके दिखाया, उसके पार जाके दिखाया और नए रिकॉर्ड्स भी ऑलमोस्ट छूते नजर आए थे। वो इंटरडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं। हमने कल 43, 44 के लेवल्स आते हुए देखे और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर महज 78 पे खड़े हुए थे। यानी कि जो कल के इंटरडे हाईज थे वहां से तो हम सिर्फ 35 पॉइंट दूर थे, और 35 पॉइंट इन स्तरों पे मतलब 0.13%। तो यार कहने के लिए पहुंच गए, अब बस वो आंकड़ा छुआ नहीं ऐसा कह लीजिए, लेकिन हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं और नाम मात्र की कसर रह गई थी बस। तो कोई ना, काल करे सो आज, तो अपन देखते हैं। फाइनली अच्छी बात यह है कि 25,000 के ऊपर सेशन की समाप्ति हमने डिलीवर करी। कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। बुल्स कंप्लीट ग्रिप में इस मार्केट्स के। कल बैक टू बैक 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब मजबूती के साथ, बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। खैर आज एक तो मंगल का दिन है, दूसरा फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। और आज देश भर में और खास तौर पे मुंबई में दही हांडी की फेस्टिविटीज हैं। और अगर सुबह ऑफिस आते हुए जो मैं जायजा ले रहा था, आज शाम टोटल केओस है मुंबई में। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, शायद काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मसल भी फ्लेक्स करना चाहती होंगी। आज शाम को गजब होने वाला है मुंबई में। आपको नहीं फील आ रहा था क्या? मुझे तो शाम रात में फील आ गया जब मैं यहाँ से अड्डा करके जा रहा था। हाँ। पैसे कमाने का नया मौका। 7,77,777 रुपये का फर्स्ट प्राइज है मटकी फोड़ने का। बहुत कम है। विल यू ट्राई? आप थोड़ा हमारी तरफ बढ़िए। और ज्यादा है। 50 लाख से 1 करोड़ का मटकी फोड़, थाने वाली तो 1 करोड़ की होती है। वो जो शिंदे साहब के इलाके वाली है। हाँ, 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज या सबको मिला के। 12 का पिरामिड विदेशी आके बनाते हैं। 12 का पिरामिड, 12 कुछ पता नहीं क्या होता। तो दोपहर बाद चले। अपने अपन लोग खुद, पता है कई सारी हांडी कहते हैं ना, हांडीज में, हंडी, हाँ, मंडलों में तो आपको सलामी देनी होती है। तो 6 का बनाइए, 7 का बनाइए, 5500 रुपए ले जाइए, ऐसा करके आप बस सलामी देते निकल जाइए। आपको जरूरी नहीं है ऊपर टावर बेस बनाएंगे वो लोग, अपने लोग बेस बना देंगे। अपने लोग वीरू और आप बेस बनाएंगे, मैं ऊपर चढ़ूंगा। और अरे भाई साहब, वीरू इनका लोड ले मतलब पहले गिर गई। वैसे दिखने का बड़ा हूं, मैं तो हूं तो छोटा पतला था। चलिए गिफ्ट निफ्टी के समीकरण आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज मंगलवार के दिन थोड़ा सा पस्त रहेंगे हम। 19-20 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने की गांधीनगर इंडिकेशन दे रहा है। नीरज जी बताएंगे ग्लोबल मूड, वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी तो पस्त है। एशिया आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, ऐसे ही मिला जुला नजर आएगा। लाजली लाल ही है, जो बाकी दिन लाल रहता है, आज शंघाई हरा है, बाकी सब लाल है। तो ऐसे ही फ्लैट हैं, ऐसे ही हल्के ठंडे पूरा एशिया आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और यूएस से कल का हैंडओवर भी मिला जुला है। कोई डाउ तो मैनेज कर गया हरे में क्लोज होना, लेकिन एक्चुअली नैस्डैक वगैरह अच्छे खासे दबाव में थे। ऑलमोस्ट 3/4 1% दबाव नैस्डैक में देखने को मिला था। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में कुछ आइडिया दिया आपको कि वो नैस्डैक और एसएनपी थोड़ा लाल में नजर आ रहे थे, लेकिन नीरज जी से उस पर बातचीत हो जाएगी। आज सुबह की फ्यूचर्स भी पस्त है, तो तब और अब पहले स्क्रीन पर रख देता हूं। जहां छोड़ा था उससे बेहतर डाउ है, जहां छोड़ा था उससे कमजोर एसएनपी है, और उससे कमजोर, कहीं कमजोर नैस्डैक है। तो बिल्कुल मिला जुला रुझान मिला, और ऐसे ही मिली जुली ओपनिंग के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। सारे इवेंट्स के बाद अब कंफ्यूजन टाइप्स क्या, ये नहीं, मिला जुला रुझान क्यों है? कंफ्यूजन नहीं है। पहले तो आपने कहा कि मार्केट कल कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट थी ना, क्यों नहीं हाई बनाया कल, थोड़ा सा रह गया था, आज नहीं बना पाओगे। दिल मांगे मोर।
दिल पहले मांगे तो वो। दिख रहा था कि 25,000 नहीं जाएगा, बेचारे ने 25,000 भी दिया, रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी करके दिखाया, कोई तारीफ नहीं, कदर ही नहीं किसी चीज थोड़ा की। सा और चल लेते तो क्या चला हाँ जाता, बस वो है, अब निपटा ही देते। वो गिर के लाइन छू लेते। हाँ ठीक है। तो आज एक्चुअली यूएस मार्केट में आज सेटअप ठीक नहीं है। आज सेटअप ठीक इसलिए नहीं है कि कल डाउ भले आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, लेकिन S&P गिरा, नैस्डैक गिरा। दो रीजन से, एक तो कल एनवीडिया के रिजल्ट्स आने हैं। एनवीडिया के रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोग लगा के बैठ गए हैं। ज़रा सा कमज़ोर हुआ, या कमज़ोर इन द सेंस ज़रा सा भी गाइडेंस कम हुई, या हल्का सा भी हुआ, तो 1 सेंट के मिस पे EPS 1 सेंट कम हो गया तो गुस्सा हो जाते हैं लोग। तो एक रिस्क वो, इसलिए लोग थोड़ी सी अपनी पोजीशन कम करके गए हैं। दूसरा, इसी शुक्रवार को PC का नंबर आने वाला है, पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स का, कोर का भी और मेन का भी, मंथली वाला जो आता है, तो वो इसी फ्राइडे को आएगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी घटना जो हुई है, कच्चे तेल में कल उबाल आया, $81 को पार कर गया ब्रेंट, 3% ऊपर गया है। उसके दो कारण थे, एक तो झगड़ा चल ही रहा है हिजबुल्ला और इजराइल वाला, दूसरा लीबिया में ईस्ट की तरफ जो है प्रोडक्शन बंद कर दिया उन्होंने कि हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे यहाँ से, क्योंकि तनाव चल रहा, वहाँ पे भी लफड़ा चल रहा है, तो उसकी वजह से एक सप्लाई कंसर्न हो सकता है। तो क्रूड में जो ये तेज़ी $81 के आसपास आई है, ये अपने बाज़ारों के लिए अच्छी नहीं है। तो ये 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से मार्केट गिरा। साथ ही एक और इकोनॉमिक डेटा यूएस में आया, न्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड का ऑर्डर्स जो डेटा आया है वो 9.9% आया जुलाई में, जो कि उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा और एब्सोल्यूट टर्म में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आया है। तो अब पूरी उम्मीदें टिक गई कि PC नंबर क्या आएगा शुक्रवार को, क्योंकि वो फेड इन्फ्लेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखता है। उसी पे बेस करके बढ़ाएगी। अब दिक्कत क्या है, रेट कट ना होगा ऐसी कोई चांस नहीं है। पावेल साहब फंस गए ना, उन्होंने तो पूरा तश्तरी में पस्त बरस दिया है, अभी कैसे फंसेगा? पावेल साहब देखिए, एक कदम आप चलते हो तो 2 कदम मार्केट चलता है। पावेल साहब ने ये इंडिकेशन दे दिया। अभी होप क्या है, दिल मांगे मोर 50 बेसिस, 40% डिस्काउंटेड है, रोक सकती है मार्केट को। तो ये 50 को रोक सकती है। तो मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लग गए। तो कल मार्केट में समझदार लोगों ने कहा थोड़ी पोजीशन कम कर लो, एनवीडिया के रिजल्ट देख लो। एनवीडिया का रिजल्ट एक्चुअली मेन ड्राइवर रहेगा। ज़रा सा भी दाएं बाएं हुआ तो मार्केट में तेज़ गिरावट हो सकती है, इसलिए कल मार्केट संभल के काम कर रहा था। और क्रूड स्पॉइलर है, विलन है मार्केट का। हाँ, क्रूड अभी ऐसी पन्ने पलट रहा था। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले 76.1 मेरे में लिखा हुआ है, तब और अब वाला, अभी कैसी है, और 81.25 यानी कि 7% चल गया है कुछ ही दिनों में। कल का कल 3% चला। ये हाल है। कच्चा तेल अब इंच अप अभी भी 81 पे खड़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ठीक है, ये है ग्लोबल मूड। थोड़ा सा मुनाफा वसूली, थोड़ा सा क्रूड पे नजर रखेंगे। हैंडओवर आज थोड़ा सा फीका फीका सा है, न्यूट्रल सा बोले। हाँ, न्यूट्रल कह लो, अपने हिसाब से न्यूट्रल। हाँ, ठीक बात। कल का निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा। कल गैप अप की बात हो रही थी, तो पोस्ट गैप अप कहा गया था कि भाई 24,856 बेस है, और उसके क्लोजर जो डिप्स आएंगे, खरीदारी करने का मन बनाइएगा। आया कल 874 के आसपास के जोन्स पे। अगर आपने वो डिप्स में खरीदारी करी थी, मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड करा। ये भी बात हुई थी कि 25,029 एक सप्लाई जोन हो सकता है, और कल के इंट्राडे हाइज भी 25,040 के आसपास है। तो जो कल बेस की बात हुई थी, जिसके इर्द गिर्द खरीदना था, वहां पे बाजार ने आपको मौका दिया, और जो सप्लाई ओवरहैंग की पॉकेट की बात करी गई थी, उन्हीं के आसपास जाके बाजार थमा भी। तो अपना बढ़िया ट्रेड बना, अगर अपन ने वो सुस्त ओपनिंग का फायदा उठाया। क्योंकि सुस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने लिए तो फेड के समीकरण बहुत अच्छे थे, और दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी ठंडा ठंडा सा। तो बढ़िया रहा कल का सेशन। और ये भी बात हुई थी कि डे ट्रेडर्स अपना मुनाफा उस सप्लाई जोन के आसपास बांध ले। कल का ट्रेड कल निपटा लिया अपन ने, और बढ़िया दिन में कमाई बना ली। वीरो, नया दिन, गुड मॉर्निंग आपको। आपकी सोसाइटी में दही हांडी होता है क्या नोएडा में? नहीं, हमारे यहाँ वैसे कल हो गया जन्माष्टमी। कल आपने मुझे सूट टाइप पहनवाया था, तरीके से मेरे को कल पहननी चाहिए थी। तो आपसे किसी मना करते हो? आपके दिल्ली में हो पहनो चुका है किसी को? कल जन्माष्टमी। तो आप तो अपने मन से पहनते हो फ्राइडे को, कल क्यों नहीं पहने फेस्टिविटी के बीच में? नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ड्रेस कोड को फॉलो किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई कोड अगली बार ऐसा होगा मेल तो डाली थी कैसी? ऐसा कोड बना ही नहीं अपने आज तक। ये आप कुछ भी बोलते नहीं, हो। नीरज जी की मेल थी, नीरज जी की मेल थी, क्या बात। नहीं, नीरज जी की proof मेल के थी, साथ दिखाओ, 27 मैं तारीख को ही screen पे पहनना है दिखाऊंगा। सिर्फ।
आज का सेशन का अप्रोच क्या रहेगा वीरू? डेटा पॉइंट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? खैर, अच्छा आते हैं स्टैट्स पे, मजाक कर रहा था मैं। क्या बोले? कल मैंने आशीष सुना नहीं, जानते हैं sorry। वो जो उससे पहले कुछ मजाक 856 था क्या क्या? था? लेटर वाला, ओके, मेल वाला, हाँ। 856 वो 24,856 क्या था? 24,856 और 71 शुक्रवार और गुरुवार 2 सेशन, एक एक्सपायरी और एक शुक्रवार के सेशन का स्विंग हाई अप्रोक्सीमेटली इसी जोन में आ रहा था, 24,856। कल बाजार कोलैप्स हुआ लेकिन प्रीवियस 2 सेशन की हाईस को वायलेट नहीं किया और वहीं से पुल बैक जनरेट हो गया। आपने स्ट्रेंथ दिखाई और आप डे हाई पे क्लोज हुए। स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है आशीष, स्पेशली निफ्टी आईटी का जो बिहेवियर है और रिलायंस का जो बिहेवियर था उसने निफ्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी और आपका निफ्टी बैंक उसी चैलेंजिंग जोन में ट्रैप होकर रह गया। स्टैट्स स्ट्रांग है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को देखिए, वो बहुत स्ट्रांग है आशीष। 483 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, 1870 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। एक बार जरा क्वांटम देखिए आशीष, एफआईएस की इंडेक्स बाय को 3061 करोड़ रुपए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, दैट्स ह्यूज। उसके बाद 3275 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, स्पेशली आईटी में। शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी मेटल्स में, जो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पर अगर आप देखें कवर हुए हैं, ये मोटे तौर पे कल स्टॉक फ्यूचर्स में विजिबल था, शॉर्ट कवरिंग इन मेटल्स। तो मेटल्स और आपके आईटी ने स्पॉन्सर किया। एफआईएस का जो निफ्टी का या फिर इंडेक्स का जो नेट लॉन्ग है वो फिर इंक्रीज होकर 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया है। तो पैसा चेज कर रहा है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी चेज कर रही है, वो थ्रस्ट जनरेट कर रही है। कल बड़ी चीज क्या हुई? कल जो कॉलाइटर का जोन था 25,000, वो अब एक पुट राइटर्स के जोन में कन्वर्ट हो गया है। कल के पिरामिड्स को देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे आएंगे, 25,000 का 73 लाख का कॉलाइटर का जोन अब मात्र 70 लाख का रह गया है और यहाँ ये शिफ्ट हो गया है 25,200 के आसपास और 25,000 पे पुट कंसंट्रेशन बढ़ के अब करीब करीब 89 लैक्स विद पीसीआर एट 1.25, जो कि कहता है कि निफ्टी इसके नीचे बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल फ्रैक्शन से खिसकना नहीं चाहिए। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, और जरा पिरामिड्स देख लीजिए वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि 24,900 और 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये लाइट ब्लू कैंडल्स हैं जो बेस रिफ्लेक्ट करती हैं और कॉल आइटर्स का कन्वर्शन थोड़ा कम। बेस टिक आइए, देखिए आपको स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी में एक सॉफ्टनेस नजर आ रही है, मेरे ख्याल से 24,923 और 864, थोड़ा सब्र कीजिएगा, तुरंत मत कूदिएगा। ये जोन आपको एक बाय ट्रेड अच्छा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से बाजार तय कर लेगा कि किन लीडर्स के सहारे मैं ऊपर जाऊंगा। ये एक अच्छा बाय जोन होगा। अगेन दैट 25078 वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। बट मेरा मानना है कि निफ्टी पर एक अगली चैनल खुल चुकी है जिसमें ये पहला अगर 75,000 ये 25,078 टेस्ट करता है तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 110 और 110 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,205 के जोन खुल जाएंगे। ट्रेड अकॉर्डिंगली एज पर द लेवल्स। निफ्टी बैंक अभी भी ट्रैप्ड है, बट वही जो कंपल्सिव ट्रेडर है उनको 100, 150, 200 पॉइंट देता है जो निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हैं। कल भी 345 के आसपास, 51,345 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्राइसिस ये है कि कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैं स्टिल श्योर नहीं। और आपकी स्क्रीन पे देखिए आशीष, ये ब्लू कैंडल्स 51,200, 51,300 और 51,500 पे कैसे परसिस्ट करती हैं और 51,000 पे पुट राइटर। और एक और चीज 50,810 के आसपास क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है। तो अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बहुत थिन ट्रेड रेंज है निफ्टी बैंक पे। अगर आप थिन ट्रेड रेंज में ही कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। बेस 1 51,010 और 50,830, क्या कहा मैंने, पुट राइटर्स प्लस क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, इस पर ट्रेड पिक कीजिएगा। और एज ऑफ नाउ, जैसे कि कल आपने 51,350 पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, RS1 के आसपास प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक और चीज, निफ्टी बैंक में थ्रस्ट, मोमेंटम, शार्पनेस तभी आएगी जब आपको एक क्लोज 51,519 के ऊपर मिल जाएगा। टिल दैट टाइम आपको एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में ट्रेड करना है आशीष। ओके, ये है मंगलवार का निफ्टी बैंक का अप्रोच। वैसे वीरू, आज अगर आप मुंबई में होते ना तो अपने ऑफिस के बगल में ही बहुत बड़ा दही हांडी सेलिब्रेशन होता है। वो मैसिव सी क्रेन लग गई, देखा आपने आते हुए? आप आए नहीं होंगे, आप तो मुड़ गए होंगे पहले ही। नहीं, मैंने देखा। थोड़ा सा आगे आते अपने एंट्री गेट की तरफ तो मैसिव क्रेन लगा रखी है। थोड़ी देर में तो हम लोग फिर बाहर ही होंगे, थोड़ी देर में जाके एंजॉय करेंगे दही हांडी को। चलिए अजदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़ जानने। और ये जो बगल में बैठे हैं अभी भी अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी कि 20 स्टॉक नहीं निकले कल की खबरों के बीच। खैर, जो इंपॉर्टेंट है वो हर्षदा बताएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स वैसे काफी कम है तो दो क्लैरिफिकेशंस के साथ शुरुआत करेंगे। कल जो बड़ा स्टॉक टूटा था जाइडस लाइफ, इस खबर को लेकर कि देखिए टेवा को जो यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है उस जेनरिक लॉन्च के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली दवा के लिए, कंपनी ने कहा है कि देखिए ये एक नोन चीज़ है, ये फैक्टर्ड इन है। कंपनी ने इनफैक्ट इसके मद्देनज़र गाइडेंस भी जो अगस्त 9 को कॉल हुआ था वो शेयर किया था। कंपनी ने कहा था कि एबिटा मार्जिन करीब 150% 150 बेसिस पॉइंट, आई बेग योर पार्डन, FY25 में इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, जो 24 में 27.5% के आसपास था। कंपनी ने कहा है कि हाई टीन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेसिकली ये कोई नई बात नहीं है, इसको फैक्टर इन करके ही कंपनी ने अपना गाइडेंस सामने रखा था। कंपनी ये बेसिकली निवेशकों के साथ फिर से शेयर करना चाहती थी, तो वो क्लैरिफिकेशन आया है। दूसरी तरफ पेटीएम के लिए moneycontrol.com की खबर थी कि सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा है कुछ की मैनेजरियल पर्सनल को, खासतौर से शेखर शर्मा ने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन की थी आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में। उस पर कंपनी ने कहा है कि देखिए जो रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स हैं इस मामले में वो हमने पहले ही दे दिए हैं, ये जो नोटिसेस आए हैं इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, इस पर वैसे भी एक रेगुलेटर से बातचीत चल रही है, मैटर इन डिस्कशन है, कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं है। दोनों स्टॉक्स कल दबाव में थे, आज देखते रिलीफ आता है या नहीं इन क्लैरिफिकेशंस के बाद। दूसरी खबरों की तरफ बढ़ेंगे तो HCL टेक रेडार पर रहेगा। इन्होंने जेरोक्स के साथ दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया है। अब इनोवेशन विद एआई एंड डिजिटल इंजीनियरिंग के लिए काम कंपनी करती हुई दिखाई देगी, तो वो स्टॉक रेडार पर। मेडी असिस्ट ने कहा है कि इनकी इंश्योरेंस इकाई 100% स्टेक पैरामाउंट हेल्थ जो TPA है वो खरीद रही है 312 करोड़ में, तो वो स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा इस एक्विजिशन के चलते। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रेडार पर रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि इसमें दरअसल फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज ने अपनी 1.7% हिस्सेदारी ऑफलोड की। जो खरीदार है वो इंटरेस्टिंग नाम उभर कर आए हैं, DSP म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, ये कुछ नाम है जो दरअसल पार्टिसिपेट कर रहे थे कल के उस पर्टिकुलर बल्क डील में। यहाँ पर 6.32% स्टेक आ चुका है फिनकेयर बिजनेस सॉल्यूशंस का अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दूसरी तरफ कल जो इंटाच बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हुई है उसमें बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटीज़ ने 1.3 लाख शेयर खरीदे अमाउंटिंग टू नियरली 17 करोड़, और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर कुछ हिस्सा लिया है। तो ये कुछ नाम उभर कर आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कल लिस्टिंग के बाद इस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ। लेमन ट्री ने एक 80 रूम की प्रॉपर्टी अयोध्या में साइन कर ली है। कार्नेशन होटल्स की जो चेन है लेमन ट्री वाली, उस लिहाज से वो इसे मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 ही सीधा की टीम का रैपअप दे रहा था मैं। आज का इवेंट्स कैलेंडर, आदत पड़ जाती है। इवेंट्स कैलेंडर लेकर आया हूं। मंगलवार का दिन है फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी। यहां तक मंथली साइकिल में सब कुछ सेम चलता है, कल से बदलेगा। अच्छा, पारस डिफेंस की बोर्ड मीट है आज फंड रेजिंग पर, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग करना चाहते हैं। स्किपर की बोर्ड मीटिंग है, अब देखना पड़ेगा, आउटकम पे डिपेंडेंट है। इक्विटी इशुएंस भी हो सकता है और एनसीडीज भी हो सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स भी जारी कर सकते हैं या फिर एनसीडीज का विकल्प भी खुला है। तो देखना पड़ेगा फंड रेजिंग का आउटकम क्या आएगा। स्पंदना स्फूर्ति बोर्ड मीट कर रही है फंड रेजिंग पर, लेकिन ये एनसीडी इशुएंस है। एजीएम्स है कुछ इंपॉर्टेंट। मारुति सुजुकी की आज एजीएम है, इंडसइंड बैंक की है, यूपी और भी है, पर मैंने जो प्रोमिनेंट नाम थे वो रख रहा हूं। मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक और यूपीएल लड़ा पे रखिए। अभी हिंडाल्को की एजीएम से अपन ने कितने दिन चर्चा करी, $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स की बात। देखते हैं इनकी एजीएम से कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहा है।
सुप्रजीत इंजीनियरिंग की आज रिकॉर्ड डेट है, मतलब अब जिनके पास कंपनी की बुक्स में शेयर दिखेंगे, नाम दिखेगा, वो एंटाइटल्ड है बायबैक के लिए, क्योंकि बायबैक इंटरेस्टिंग है। 750 रुपए पे बायबैक करना चाहते हैं, करीब 15 लाख शेयर्स। आज एक्स डिविडेंड है केडीडीएल का तो बायबैक ऑफ शेयर्स का भी एक्स डेट है। और केएससी, वो केरला सॉल्वेंट्स मेरे ख्याल से, उसमें 30 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। प्रीमियर एनर्जीज नाम की कंपनी का आईपीओ आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 427 से 450 रुपीज का प्राइस बैंड है, 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है ये। 2830 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, तो बड़ा आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशुएंस है 1290 करोड़ और ओएफएस से 1550 करोड़। मुंबई में इस वीकेंड से, जो लास्ट वीकेंड था, वापस बारिश लौटी, अदरवाइज तो एकदम बड़ा ड्राई स्पेल था, ऐसा लगता मानसून खत्म ही हो गया है। मुंबई या कह लीजिए महाराष्ट्र के आजू बाजू बहुत बारिश हो रही है। गुजरात में आज रेड अलर्ट है। कल एक हमारे सीबीसी वाले के गेस्ट अहमदाबाद से आए थे, बता रहे थे एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिले हो रही है, इतनी ताबड़तोड़ बारिश थी। तो अब अपडेट, रेड अलर्ट आज भी है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल गुजरात में, और सारे प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए। और उधर नीचे महाराष्ट्र के गोवा में येलो अलर्ट है, हैवी रेनफॉल्स की गुंजाइश है। तो मेरे को लगता है आज मुंबई बचेगा नहीं या महाराष्ट्र बचेगा नहीं, दिन में कुछ आएगी बढ़िया। वैसे दही हांडी के दिन हाँ हमेशा बारिश होती है। हाँ, तो चलिए, दही हांडी की सेलिब्रेशन तो आज है ही है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, तब और अब की सेकंड प्लेट पहले दिखाइएगा। तब और अब की सेकंड प्लेट कहती है बॉन्ड यील्ड्स हल्की सी इंचअप करी है, डॉलर इंडेक्स हल्का सा इंचअप करा है, जहां छोड़ा था उससे। कच्चा तेल तो अच्छा खासा इंचअप कर गया, 79 वाला 81 के आसपास आके खड़ा हुआ है। नहीं, 80 के आसपास था, 80 वाला कह लीजिए, 81 के आसपास $1.25 जंप है। सोना वही 25-50 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ये कहानी है अलग अलग वेरिएबल्स की। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है, डॉक्टर रवि देओरा साहब ने मदद करी है। नेचुरल गैस सितंबर वायदा बेचने के मौके 187 के स्टॉप के साथ, और कॉपर का सितंबर वायदा बेचिए 823 का, वहां पे लगाइएगा स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल्स स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से फीके संकेत, जैसा यूएस का हैंडओवर था वैसे ही एशिया बिहेव कर रहा है, और ऐसे ही मिला जुला सा गिफ्ट निफ्टी का रुझान है। थोड़ा सा पस्त शुरुआत होगी, ऐसा गांधीनगर कह रहा है, उसकी तरफ से क्यूज आ रहे हैं। पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इंटरेस्टिंग सीधा सौदा।